आपसे, क्योंकि भट्टी साहब जो हैं वो काफ़ी अरसे से हमारे प्रोग्राम में ये बात कहते रहे हैं कि पाकिस्तान और सऊदियों के ताल्लुकात जो हैं वो कोई आइडियल लेवल पे नहीं हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेन का शिकार हैं। और अब उस स्ट्रेन के शिकार होने का नतीजा सामने आना शुरू हो गया है। भट्टी साहब, सऊदीया के हालात जितने भी माड़े हों यार, इतने माड़े तो नहीं थे कि हमसे $1 अरब का जो उधार दिया था उन्होंने वो वापस मांग लेते। और ख़ास तौर पे जबकि वो $8 अरब उन्होंने मिस्र को पहले आते सार ही दिए थे। जब हमें $3 अरब का उधार दिया था, मिस्र को उन्होंने वैसे ही डोनेट कर दिए थे और मजीद $4 अरब फिर उन्होंने दिए। तो गैरों पे करम, अपनों पे सितम, जाने वफा ये जुल्म ना कर। ठीक है, किसी ने नहीं कहा जाके सऊदियों को कि यार को हाथ, मतलब कि हम भी आपके यार दोस्त होते हैं, हमारे साथ भी कोई बेहतर काम करें। तो क्या एंड होगा जिसका जी, और कहाँ पे जाके जो है वो फायर फाइटिंग का जो रिकवरी का अमल है वो शुरू होने का इम्कान है? अपना शाह साहब, सैयद साबर शाह साहब, वो शायर ने कहा था ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। हमारे प्राइम मिनिस्टर को जब जहाज से उतारा गया था और जहाज अपना वापस बुला लिया था उन्होंने, खाली फनी खराबी का कह के, तो हमें तो उस वक्त ही इसके ऊपर अपनी सफारती चैनल्स को एक्टिवेट कर देना चाहिए था कि यार जान दो भाईन, तुसी साडे भाई हुंदे हो, दसो की मसला है। लेकिन हमने 1 साल तक उस पर कुछ किया ही नहीं है। हमें कोई एक्टिविटी नजर नहीं आती कि पाकिस्तान के वजीर खारजा जो हैं वो सऊदी अरब के दौरे पे जा रहे हैं या उनका कोई बंदा आ रहा है। बिल्कुल एक सर्दमहरी रही और उसके बाद हमें ये झटका लगा कि उन्होंने अपने पैसे भी वापस मांग लिए हैं और तेल की सहूलत खत्म करने का भी ऐलान कर दिया है। आई मीन ये तो नाहली की एक दलील है शाह साहब। रजी साहब, बात यह है कि लावा कई सालों से पक रहा था। अगर कोई पाकिस्तानी वजीर इस तरह का बयान दे दे जो शाह महमूद कुरैशी ने दिया है और वो भी सऊदी अरब के खिलाफ, तो आप समझिए कि ताल्लुकात तकरीबन मुनक़ता हो चुके हैं, तकरीबन। वरना हमारे में तो जुर्रत ही नहीं हम सऊदी अरब के खिलाफ बयान दे दें। हमारे तो मिलिट्री रूलर्स हों या सिविलियन रूलर्स हों, इनको ज़ाती तौर पर भी बहुत फ़ायदे सऊदी अरब ने दिए हैं। मैं ज़रा पीछे जाना चाहता हूँ 1947 से 1970 तक, जब सऊदी अरब के पास कुछ भी नहीं था। हमारा आना जाना तो था, हमारे वहाँ मुकद्दस मुकामात हैं, हम हज और उम्रा करने जाते हैं। तो ये वो वक्त है जब 65 और 71 की जंग इंडिया के साथ हुई, तो ना सिर्फ ये कि सऊदी अरब ने हमें सपोर्ट किया बल्कि कश्मीर इशू के ऊपर भी आवाज़ उठाई। उसके खिलाफ भी सऊदी अरब ने आवाज़ उठाई। अब ये 1971-72 का वो टाइम है जब सऊदी अरब को तेल मिल गया और हमें भुट्टो मिल गया। वो तरक्की करते गए, हमारा बेड़ा गर्क होता गया। उसके बाद आपको याद होगा कि सन 74 में यहाँ पे समिट हुआ था, इस्लामिक समिट लाहौर में। शाह फैसल की बड़ी पजीराई की गई। सऊदी अरब एकदम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। शाह फैसल का कत्ल हो गया अपने एक भतीजे के हाथों। हमने वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस भेजी जो कि मैंने बहुत फौजियों से सुना है जो कि शाही खानदान की भी प्रोटेक्शन करती रही। और 1979 में जब मस्जिदुल हराम वगैरह पर कुछ शरपसंदों और दहशत गर्दों ने कब्जा किया, तो हमारी फोर्सेस ने बहुत अहम किरदार अदा किया उनके खात्मे में। अगरचे कुछ फ्रेंच फोर्सेस भी शामिल थे, लेकिन हमारा कलीदी किरदार था, हम पहले पहुंचे। उसके बाद से सऊदी अरब ने और उसके हुक्मरानों ने हमारी सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा रिलाई करना शुरू किया। गालिबन ये रिलायंस आज तक जारी है। अब मसला ये है रजी साहब कि अब इमरान खान की गवर्नमेंट जब आई है, मैं सीधा ही आगे आ जाता हूँ। एक पड्डा हमारा उस वक्त भी हुआ था जब मिर्जा असलम बेग ने इराक की सपोर्ट की थी और नवाज शरीफ जो है वो सऊदी अरब के साथ थे। बहरहाल वो मामला थोड़ा सा थमा। 1998 में हमने न्यूक्लियर धमाके किए तो नवाज शरीफ साहब ने फिर सपोर्ट किया, फिर इतला दी सबसे पहले सऊदी अरेबिया को। सऊदी अरब में सियासी पनाह भी हासिल की। जनरल मुशर्रफ को उन्होंने $1 अरब भी दिया ज़ाती हैसियत में। हमें जब भी जरूरत पड़ी वो काम आते रहे। लेकिन देखिए हम भी बहुत काम आए हैं उनके। बातें सोचने वाली हैं। हमारे इस वक्त 26 से 27 लाख पाकिस्तानी सऊदी अरब में हैं। अगर ताल्लुकात मजीद खराब होते हैं तो उनकी वापसी यकीनन मुतवक्के होगी। और $4.5 अरब की हमें रेमिटेंसेज आती हैं सऊदी अरब से हर साल। 19 में से $4.5 अरब सिर्फ सऊदी अरब से आता है। उसके अलावा जब भी कभी तेल की जरूरत पड़ी, तेल मुफ्त भी मिला है, तेल पैसों के साथ भी मिला है, ग्रांट्स भी मिली हैं, लोन्स भी मिले हैं। इमरान खान की गवर्नमेंट आती है,
6.2 अरब डॉलर का पैकेज हमें मिलता है सऊदी अरब में, जिसमें लोन भी था 1 अरब डॉलर का, जो अब आपने चाइना से लेके वापस किया। इसमें ग्रांट भी थी, इसमें तेल भी था, इसमें कई चीजें थी। मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए, इमरान खान कई दफा सऊदी अरब गए, करंट अकाउंट डिफिसिट का जो खतरा था और जो तलवार थी हमारे सर पे, वो हम उससे बच निकलने में कामयाब हुए। IMF ने तो 6 अरब डॉलर का जो कर्जा, आपको याद होगा कि मई 2019 में दिया था। सो अगर सऊदी अरब इस वक्त साथ ना आता तो वी वुड हैव बीन अ फेल्ड स्टेट इकोनॉमिकली, इमरान खान के आते ही। खैर, ये ताल्लुकात सब इज्जत की बुनियाद पर होते हैं, पैसे बाद में आते हैं। सऊदी अरब का जो रवैया है वो हुक्मराना है। अगर OIC मीटिंग कॉल करने का कहा गया था तो सिर्फ इस बुनियाद पर नहीं कॉल की कि उनके इंडिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप है, या OIC जो कि 57 मुल्कों की नुमाइंदा तंजीम है, उसकी सपोर्ट ही सऊदी अरब करता है फाइनेंशियली। मेरा ख्याल है उनको भी ये देखना चाहिए था, उसकी मीटिंग कॉल करते। इंडिया ऑब्जर्वर है OIC के अंदर, आपको शायद मालूम होगा, इंडिया बाकायदा ऑब्जर्वर है। इंडिया वहां बैठता, हम वहां बात करते, मसले को उजागर करते। हमें ये सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत थी कश्मीरियों के लिए। मेरे ख्याल है बहुत अहम मौके पे सऊदी अरब की तरफ से मैं समझता हूँ पहल हुई, नहीं होनी चाहिए थी। जहां तक हमारी फोर्सेस और हमारे हुक्मरानों का ताल्लुक है, मैंने आपको पहले बताया कि आर्मी चीफ हो या वज़ीर आज़म हो, वो ज़ाती हैसियत में भी सऊदी अरब की तरफ देखते रहे। बिल्कुल सही है।